रोही स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि दो वक्त का खाना तो दूर, चाय बनाना भी मुश्किल हो गया। जनूबी पंजाब में ठिठुरती सर्दी में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर औलिया के बासियों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। मुल्तानी खवातीन गैस बंदिश पर सर पकड़ कर रह गईं। गैस लोड शेडिंग और प्रेशर कमी पर खवातीन रोही के सामने फट पड़ी। कहा, गैस आती नहीं तो हजारों के बिल क्यों भरे। सर्दी शुरू होते ही गैस की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई। खवातीन ने गैस की लोड शेडिंग से तंग आकर सर पकड़ लिए। खवातीन का कहना था कि बच्चों को सुबह नाश्ता तक बनाकर नहीं खिला सकते। सुबह नाश्ते बनाते वक्त हमें बहुत परेशानी होती है। हमें बाजार से लेना पड़ता है, बिल्कुल भी गैस नहीं होती। फिर सिलेंडर भरवाना पड़ता है। बाज़ औक़ात इंसान के पास पैसे नहीं होते, फिर इंसान भूखे बैठे रहते हैं। खवातीन का मजीद कहना था कि खाना तो दूर की बात, दिन में चाय बनाना भी मुश्किल हो जाता है। गैस के बिल इतने ज्यादा आते हैं और गैस आता नहीं, फिर हम बिल क्यों भरें। इलाके में यही प्रॉब्लम चल रहा है कि यानी कि सर्दियां शुरू होते ही यानी कि हमारे साथ ये मसला रहता है। ऑलरेडी हम जो ना पूरी सर्दियां ऐसे गुजारते हैं, तो हमारा यानी कि बजट ही हमारा आउट हो जाता है। खवातीन ने मुतालबा किया कि इनकी फरियाद सुनी जाए और गैस की लोड शेडिंग बंद की जाए ताकि वो सर्दियों में खाना बना सके। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। उधर सरगोदा में गैस लोड शेडिंग संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। शहर के कई इलाके सुई गैस से महरूम, बेशतर इलाकों में गैस प्रेशर न होने के बराबर है। अमूर खानादारी मुतासिर होने से घरेलू सारिफीन परेशान है। महंगे दामों सिलेंडर बाजार से खरीदने पर मजबूर हैं। सरगोदा में गैस लोड शेडिंग संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। शहर के कई इलाके सुई गैस से महरूम, बेशतर इलाकों में गैस प्रेशर न होने के बराबर। अमूर खानादारी मुतासिर होने से घरेलू सार्फिन परेशान, महंगे दामों सिलेंडर बाजार से खरीदने पर मजबूर। रोटी के हसूल के लिए होटल्स पर शहरियों का रश। शहरी सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। शहरियों का कहना है कि हुकूमत हजारों रुपए के बिल तो बेच देती है, लेकिन गैस की लोड शेडिंग का मसला हल नहीं कर रही। रोजाना का माहौल बनया है कि लोड शेडिंग गैस आंदी को नहीं। सरगोदा 12 ब्लाक असी खड़े हैं, सेंटर है सरगोदा का, लेकिन इतने गैस का नामो निशान नहीं है। लिहाजा मेहरबानी की जाए, इसी वजह तो इतने होटल तक खलोते हैं कि गैस कोई नहीं है। गैस की लोड शेडिंग के बाद शहरी होटल से खाना लेने पर मजबूर हो गए। शहरी कहते हैं कि गैस लोड शेडिंग का मसला हल न हुआ तो एहतजाज करेंगे। शहर मुल्तान में बढ़ती हुई सर्दी के साथ अंडों की बढ़ती कीमतों ने आवाम को परेशान कर दिया। फी अंडा 20 से 21 रुपए, जबकि मार्केट में अंडे 230 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। शहर मुल्तान में अंडों की कीमतों में कमी वाक़ई ना हो सकी। रवा हफ्ते में फी दर्जन 9 रुपए का इजाफा हुआ। फी अंडे की कीमत 20 से 21 रुपए हो गई। हुकूमती नरखनामे के मुताबिक अंडे 199 रुपए फी दर्जन पर पहुंच गए हैं, जबकि मार्केट में अंडे 230 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। जब से सर्दी आई है अंडों को पर लग गए, बस कभी कहीं 230 है, 15 है, 20 है। अब इधर से 200 रुपए लेकर जा रहे हैं। कोई रेट नहीं है, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। दूसरी जानिब अंडों की कीमतें बढ़ने के बायस बेकरी प्रोडक्ट्स की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। शहरियों का कहना है कि अंडों की कीमतें इतनी ज्यादा किसी हुकूमत में नहीं हुई। हर बेकरी की चीज आइटम है जी वो बढ़ गई है। क्यों अंडा हर चीज इस्तेमाल होंदा, चीनी होंदी, मैदा होंदा, ये तीनों चीज़ां हुकूमत दे बस बहुत ज्यादा महंगाई करती है। शहरियों का मजीद कहना है कि सर्दियों में अंडों का इस्तेमाल बढ़ जाता है, लेकिन जैसे हालात हैं इनमें अंडे गरीब आवाम की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि अंडों की कीमतों में कमी की जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम, मुल्तान। अंडे महंगे हैं तो आटे का बहरान भी पैदा हो गया है। कोट मिठन में गुज़श्ता एक हफ्ते से आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ओपन मार्केट में आटा गायब है। सोहलत बाजार में आटे की खरीदारी के लिए शहरियों की लंबी लाइनें लग गई। ये रिपोर्ट देखिए। कोट मिठन में गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान है, क्योंकि आटे का बुरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। ओपन मार्केट में आटा नायाब हो गया। सोहलत बाजार में आटे की खरीदारी के लिए शहरी सारा दिन लाइन में खड़े रहते हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने हमसे जो वादे किए थे वो सच साबित नहीं हो सके। सुबह से शाम तक आटे की खरीदारी के लिए आते हैं। सोहलत बाजार में आटे के सिर्फ 150 थैले आते हैं और खरीदार ज्यादा होने की वजह से हमें सारा दिन कतारों में खड़े रहना पड़ता है। इस वक्त इधर आटे का थैला आता है 150 तो 1000 बंदे की लाइन लगी हुई होती है। सुबह फज्र की नमाज पढ़ के हम लाइन में खड़ते हैं, उसके बावजूद भी हमको आटा नहीं मिलता। यानी कि आवाम इतनी ज्यादा होती है कि लाइन में खड़े खड़े शाम हो जाती है हमको। बराए मेहरबानी हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि आटे की बहरान को खत्म किया जाए। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि ओपन मार्केट में सरकारी निरखों पर आटे की फरमानी को यकीनी बनाया जाए।
ओलिवर और सोफी की शहर औलिया में आमद। ओलिवर और सोफी ने दरबार हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया रहमतुल्लाह अलैह और दरबार शाहरुख आलम पर हाजिरी दी। रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। फ्रांस से आया जोड़ा ओलिवियर और सोफी शहर मुल्तान की पहचान किला गुना कासिम बाग पहुंचा, जहां उन्होंने दरबार हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया रहमतुल्लाह अलैह और दरबार शाहरुख आलम पर हाजिरी दी। फ्रांसीसी जोड़े ने दरबार पर कबूतरों को दाना भी डाला। Our first visit, and I must say that this area and this monument is outstanding. We felt really a lot of spiritualism, and we felt a lot of people looking deep, praying deeply. फ्रांसीसी जोड़े का कहना था कि मुल्तान आकर रूहानी सुकून मिला है। शहर के तारीखी मकामात बहुत खूबसूरत हैं। Multan is a really nice city, very beautiful, very spiritual. When I come here, I feel something really lovely and friendly. And I love Multan in Pakistan. फ्रांसीसी जोड़े का कहना था कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। तमाम खूबसूरत मनाजिर को कैमरे की आंख से कैद कर लिया है। कैमरामैन इकरार हैदर के साथ अली रियाज, मुल्तान। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी जाने वाली मराद की मुद्दत 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना इकबाल सिराज और कंस्ट्रक्शन शोबे से जुड़े अफराद ने मराद की मुद्दत में तोसी का मुतालबा किया है। अमजद मलिक की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी जाने वाली मराद की मुद्दत 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। मुल्तान के मारूफ बिजनेसमैन हाजी शेख रफीक का कहना है, इतने कम अरसे में मुआशी बेहतरी मुश्किल है। इस साल कोरोना की वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पहले भी बहुत नुकसान हुआ। हुकूमत अगले 2 साल तक मराद को जारी रखे ताकि कारोबार के मस्बत समरात मिल सकें। ताजर बड़े परेशान रहे, कोरोना का मसला था और परेशानी रही, कारोबार नहीं हो गए। कुछ लोग अभी तक बेचारे सोच में हैं, लेकिन उन्हें मौका मिलना चाहिए और इसे एक्सटेंड करना चाहिए 31 दिसंबर की बजाय। मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान से गुजारिश करूंगा, तमाम इंतजामिया से जो भी इसके करते धरते हैं, ताकि ये 31 दिसंबर की बजाय 2 साल का टाइम दिया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना इकबाल सिराज का कहना था कि हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया। अगर हुकूमत ने मईशत के लिए कोई अच्छा फैसला किया है तो इसे आगे लेकर चले। 6 माह में तो एक नक्शा भी नहीं बनता। कंस्ट्रक्शन होगी तो मजदूर को रोजी मिलेगी। हुकूमत कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी जाने वाली मुद्दत में इजाफा करे। ये इंडस्ट्री चली थोड़ा सा, इनकी एक जो है, मैं कहता हूँ कि इसके बाद इसको बंद कर देना तो ये तो उल्टा जुल्म है। पहले भी मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, उसको काम नहीं मिल रहा, तो इसको कंटिन्यू रहना चाहिए और ये बड़ा जुल्म होगा आवाम के साथ। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े तमाम अफराद का कहना है, हुकूमत मरात इसी तरह जारी रखे ताकि रोजगार में इजाफा हो सके। कैमरामैन एडी नवाज और साथी रिपोर्टर जुनेद अनवर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। बात करेंगे एहतजाज की। मुल्तान के हुसैन अगाही बाजार में वासा के खिलाफ शहरियों और ताजरों का एहतजाज। कहते हैं वासा की नाकिस कारकर्दगी के बायस सीवरेज का पानी आधी सड़कों पर आ गया। मुतादिद बार इस मसले के बारे में दरखास्तें जमा करवाई, लेकिन कोई तवज्जो न दी गई। इसी हवाले से इब्राहिम खान रिपोर्ट करेंगे। वासा मुल्तान, वासा मुल्तान। मुल्तान हुसैना गही बाजार में वासा के खिलाफ शहरियों और ताजिरों ने एहतजाज किया। वासा की नाकस कारकर्दगी के बायस सीवरेज का पानी आधी सड़कों पर आ गया। सीवरेज के पानी के बायस ताफुन बढ़ने लगा और कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। ये कभी आते हैं, गाड़ी कभी कभार आ जाती है, पानी निकाल जाती है, उसके बाद कोई मुड़ के नहीं देखता। वक्ती तौर पे पानी निकाल जाते हैं ये, उसके बाद ये कोई पक्का हल है ही नहीं इसको कोई पक्का इंतजाम करवाएं, इंतजामिया को कहें कि इसको कोई पक्का इंतजाम करें। हुसैना गई बाजार मुल्तान का एक अहम कारोबारी मरकज है। ताजिर कहते हैं कि हमारा कारोबार इस सीवरेज के पानी की वजह से बहुत मुतासिर हो रहा है। दिन रात इधर सीवरेज का गंदा पानी जमा रहता है। दाखिली रास्ते पर पानी देखकर ग्राहक बाहर से ही लौट जाते हैं। काफी दफा शिकायत की है, मगर हमारी वासा मुल्तान को पानी का ही प्रॉब्लम है या गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है। वो कहते हैं शायद ये दवाई है, थोड़ी थोड़ी ये सारे पीते रहें। ताजिरों के साथ साथ शहरियों को भी सीवरेज के पानी के बाइस मसाइल का सामना है। ताजिरों और शहरियों की जानिब से इंतजामिया से मुतालबा किया गया है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल कराया जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम, मुल्तान। रहीमजार खान में सीवरेज का निजाम नाकारा हो गया। प्रेस मार्केट की मसरूफ रोड सीवरेज के पानी में डूब गई। मकामी दुकानदारों और शहरियों को मुश्किलात उठाना पड़ी। आमिर भट्टी की रिपोर्ट। जगह जगह खड़े पानी, उबलते गटर और गंदगी के ढेर रहीमयार खान शहर की मसरूफ प्रेस मार्केट का मंजर पेश करते हैं, जो कि इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। इलाका मकीन कहते हैं 1 साल से मार्केट में पानी खड़ा है, जिससे बहुत परेशान है।
ये शाही रोड का सेंटर पॉइंट का ये हाल है कि आप ये देख सकते हैं कि ये गंदे पानी की नहर का मंजर बना हुआ है और हमें तो ये लग रहा है कि ये पंजाब नहीं है, यहाँ तो ये दादू का सिंध का कोई इलाका है या मीरपुर मथीलों का इलाका है। हमारी इंतजामिया से जो है ना वो अपील है कि खुदारा अब बस करें। 2 सालों से हमने जो है ना अब उनकी नाकस कारकर्दगी को देख लिया है, तो अब हम पे रहम खाएं। मकामी दुकानदार का कहना है कि मार्केट में गंदे पानी का जोहड़ बन जाने से कारोबार मुतासिर हो गए। ताफुन ज़दा माहौल से कस्टमर्स को परेशानी का सामना है, मार्केट से गुजरना मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल हाल है, पानी को देखे हम कितनी बार इसका हमने इंटरव्यू देख के क्या क्या आए हुए हैं, अभी इसका करें हल। सारे दुकानदार मजबूर हुए पड़े हैं, कहाँ गाहक नहीं आ रहा, परेशानी से बहुत मुतला हुए पड़े हैं। शहरियों ने जिलाई और म्यूनिसिपल कारपोरेशन इंतजामिया से प्रेस मार्केट में फौरी सफाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रेहमियार खान। मुल्तान की नवीद कॉलोनी 25 साल से सीवेज लाइन से महरूम है। निकासी के वाहिद जरिए नाले को भी टफ टाइल लगाकर बंद कर दिया गया, जबकि नवीद कॉलोनी गंदे पानी में डूब गई, जिस पर इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। वसीम शहजाद रिपोर्ट करेंगे। ये मनाजिर है मुल्तान की नवीद कॉलोनी के, जो 25 साल से सीवरेज लाइन से ही महरूम है। सिर्फ नाले के जरिए पानी निकाला जा रहा था। इंतजामिया ने टफटाइल लगाकर इसे भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से पूरी कॉलोनी गंदे पानी में डूब गई। मुश्किलात में घिरे शहरियों ने एहतजाज किया। इनका कहना था कि इस इलाके को टफटाइल की जरूरत नहीं थी, इन्हें सीवरेज का बेहतर निजाम चाहिए। यहाँ पे हमें असल जरूरत थी पानी के निकास की, जो कि अभी तक नहीं किया गया। यहाँ से गुज़िश्ता 25 नहीं 30 साल से लोगों की यही हालत है। हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो कोरोना का राग अलापती है, लेकिन ये बदबूदार पानी आपको ये साबित कर रहा होगा कि यहाँ क्या मसाइल है लोगों के। गंदे पानी के बाइस शहरियों को गुजरने में भी मुश्किलात का सामना है। सिर्फ यही नहीं बल्कि गटरों का पानी सड़क के बाद घरों में दाखिल हो रहा है। गंदे पानी के बाइस मकीनों की जिंदगी मफलूज होकर रह गई। शहरियों का कहना है कि वोट लेने के बाद अवामी नुमाइंदे पलट कर नहीं देखते। न कब्रिस्तान का रास्ता है न मस्जिद का रास्ता है। हम मस्जिद के लिए निकले तो हमारे आगे निकलते हुए भी कपड़े नापाक हो जाते हैं, जिससे हम मस्जिद में नमाज के लिए नहीं जा सकते। हम खुदारा हर एक के सामने ये अपील कर चुके हैं कि हमारा इसका कोई हल किया जाए, लेकिन इंतजामिया का कोई फर्द भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। गलियों में गंदा पानी जमा होने के बाइस शहरियों की सवारियां भी गंदे पानी में फंस जाती हैं। वसीम शहजाद, मुल्तान। लैया में मोहल्ला जहां शाह रोड पर सीवरेज के गंदे पानी के तालाब बनने पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शहरियों का एमपी रफाकत गिलानी और म्यूनिसिपल कमेटी अफसरान के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़श्ता कई हफ्तों से पानी जमा है, मगर निकालने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे। जाहिर सरफराज की रिपोर्ट। लैया में म्यूनिसिपल कमेटी एहलकारों की गफलत के बायस सीवरेज मसाइल शिद्दत इख्तियार कर गए। मोहल्ला जहानशाह रोड पर गुज़श्ता कई हफ्तों से सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से शहरी और दुकानदार शदीद अजियत में मुब्तला हैं। म्यूनिसिपल कमेटी अफसरान के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़श्ता कई हफ्तों से सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर जमा है, जिससे जहाँ गुजरने में मुश्किलात का सामना है, वहीं ताफुन ने भी जीना हराम कर रखा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, गलियों में से बाहर नहीं निकल सकते, घर है साथ, सारा पानी है, कीचड़ है, बच्चे घर में बैठे हैं, ना स्कूल जा सकते हैं ना ट्यूशन पे जा सकते हैं। स्कूल तो वैसे भी बंद है, ट्यूशन पे भी नहीं जा सकते, बहुत तंगी हो रही है, दुश्वारी है। मुजाहिरीन का कहना था अगर सीवरेज की सूरत हाल बेहतर ना बनाई गई तो रेलवे रोड ब्लॉक करके एहतजाज करेंगे। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही, लैया। मुल्तान में किला कोहना कासिम बाग का चिल्ड्रन पार्क खंडरात का मंजर पेश करने लगा। पार्क में घास का नामो निशान तक मौजूद नहीं, जबकि छोटे बच्चों के लिए मौजूद झूले भी टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। किला कोहना कासिम बाग पर मौजूद चिल्ड्रन पार्क का कोई पुरसाने हाल नहीं। पार्क में घास का नामो निशान तक मौजूद नहीं। छोटे बच्चों के लिए मौजूद झूले भी टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। तफरीह के लिए पार्क आने वाले बच्चों को भी मायूस लौटना पड़ रहा है। ये सारे टूटे फूटे हुए हैं झूले, तो मुझे तो डर लग रहा है बच्चों को झूले दिलवाते हुए भी। यहाँ पर दूसरा यहाँ पर कोई ग्रीन घास वगैरह और भी कोई चीज ऐसी नहीं है। शहरियों का कहना है कि छुट्टी के दिन बच्चों के साथ तफरीह के लिए आए हैं, लेकिन तमाम झूलों की हालत अबतर है। छुट्टी के दिन बच्चे पार्कों में झूलों से महजूज होने की जिद करते हैं, लेकिन पार्कों में झूले टूटे हुए हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि किला कोहना कासिम बाग पर मौजूद चिल्ड्रन पार्क की हालत जल्द अज जल्द बेहतर की जाए। कैमरामैन करार हैदर के साथ अली रियाज, मुल्तान। मैप्को हुकाम की गफलत। सादिकाबाद की हाशमी कॉलोनी में बिजली की लटकती तारें मौत बांटने लगी। आए रोज हादिसात मामूल बन गए। खंभों पर लगे मीटर शहरियों के लिए वबाले जान। घरों में मर्दों, खवातीन और बच्चों की जिंदगियां दांव पर लग गईं।
मैप्को हुकाम की गफलत। सासकाबाद की हाशमी कॉलोनी में बिजली की लटकती तारें मौत बांटने लगी। आए रोज हादसा मामूल बन गए। खंभों पर लगे मीटर शहरियों के लिए वबाले जान, घरों में मर्दों, खवातीन और बच्चों की जिंदगियां दांव पर लग गई। मकीन मैप्को के खिलाफ सिरापा एहतजाज बन गए। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। दुनियापुर म्यूनिसिपल कमेटी अमले की गफलत की इंतहा, शहर का हुस्न मांद पड़ने लगा। ग्रीन बेल्ट कचरा कुंडी में तब्दील, जा बजा गंदगी के ढेर से ताफुन फैलने लगा। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। इंतजामिया की गफलत, लियाकतपुर के अल्लाहबाद रेस्ट हाउस का मंसूबा मुकम्मल न हो सका। इमारत मुकम्मल भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। जगह जगह दरारें पड़ गईं। ठेकेदार ने काम अधूरा छोड़ दिया। महकमा अनार का कहना है कि ठेकेदार का बिल रोक लिया है, काम मुकम्मल करने पर बिल दिया जाएगा। पुराने रेट पर ठेकेदार काम नहीं कर रहा, नए रेट का मुतालबा कर रहा है। मुल्तान की यूसी 41 में सीवरेज लाइन और टफ टाइल मंसूबे का आगाज कर दिया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। कहते हैं मंसूबे पर 6 करोड़ रुपए लागत आएगी। जुनैद अनवर रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान की यूसी 41 में सीवरेज लाइन और टफ टाइल के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इलाका मकीनों और पार्टी रहनुमाओं की बड़ी तादाद मौजूद थी। पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी ने कहा कि 6 करोड़ रुपए की मालियत का मंसूबा है। मंसूबे का बेशतर हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। ये वो इलाके थे जहाँ पानी घंटों खड़ा रहता था और महीनों खड़ा रहता था, घुटनों तक पानी महीनों खड़ा रहता था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सीवरेज के मंसूबा जात भी मुकम्मल हुए। उसके बाद ये रोड्स की कारपेटिंग हुई है, टफ टाइल्स लग रही है। नदीम कुरैशी का कहना था कि 40 साल पुराने मंसूबे मुकम्मल कर रहे हैं। पूरी कौम की पूरी हुकूमती मशीनरी जैम थी। अब अल्लाह का फजल है, इमरान खान साहब की लीडरशिप में एक बार फिर हम चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और मुझे तवक्को है कि हम जून 2021 तक इंशाल्लाह PP 216 के 90% मसाइल को हल कर लेंगे। मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर इलाका मकीनों की जानिब से पार्लिमानी सेक्रेटरी को फूलों के हार पहनाए गए और हुकूमत के हक में नारेबाजी की गई। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनैद अनवर, रोही, मुल्तान। मुस्लिम लीग नून पंजाब के रहनुमा साउद मजीद ने कहा है कि 3 जनवरी को मरियम नवाज रैली के साथ बहावलपुर आ रही हैं। उनका शानदार इस्तकबाल करेंगे और ये रैली बहावलपुर की तारीख की सबसे बड़ी रैली होगी। महमूद जहीर की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून पंजाब के नायब सदर चौधरी साउद मजीद ने कहा कि 3 जनवरी को बहावलपुर की रैली तारीखी साबित होगी। इंशाल्लाह रैली आपको बहावलपुर की हिस्ट्री की सबसे बड़ी रैली मिलेगी यहाँ पे, और उसके लिए हमने अपना काम शुरू कर दिया है। उसकी जो एक मैनेजिंग कमेटी है, राना सनाउल्लाह साहब उस दिन बना गए थे, तो उसमें मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स हैं। रैली जो किसने क्या किरदार अदा करना है, किसने कहाँ पे रिसीव करना है, किसने लोगों को मोबिलाइज करना है, तो वो सारे काम जो है ना वो कल से शुरू हो चुके हैं। साबिक सैनिटर साउद मजीद ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम को भूख और अफलास दिया है। हम रैली अवाम के लिए निकाल रहे हैं। हम इस वक्त अवाम की आवाज बन चुके हैं। ये हुकूमत तो मतलब कि सिर्फ आइन और कानून की बात, ये तो भूख और अफलास में लोगों को डुबोती जा रही है, इस मुल्क को डुबो रही है। तो फिर हमने बाहर निकलने का फैसला किया कि ये हुकूमत इस काबिल नहीं है कि मजीद चले और इस पाकिस्तान के अवाम इसके मुतहम्मिल हो सकें। साउद मजीद ने बताया कि पहला मरला गुजर गया है, अब दूसरा मरला जारी है। लगता है मौजूदा हुकूमत तीसरे मरले से पहले डगमगा जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। सब्जियों की कीमतों में कमी होने से शहरी खुश हैं। सब्जी मार्केट में कीमतों में कमी का सुनकर शहरियों का रश लग गया। दुकानदार भी खुश हो गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखें। सब्जियों की कीमतों में कमी होने से शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। 460 रुपए मिलने वाला अदरक 420 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। 250 रुपए किलो मिलने वाला अदरक 200 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। 150 रुपए मिलने वाला टमाटर 90 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। कीमतों में बहुत कमी आ गई है। पहले बहुत महंगाई थी। पहले अदरक हमें तकरीबन 800 रुपए मिल रही थी, अब 360 रुपए में मिल रही है किलो। पहले जो है मटर 200 रुपए किलो था, अब सिर्फ 40 रुपए किलो हो गया है। सब्जियों की कीमतों में कमी होने से सब्जी मार्केट में ग्राहकों का रश लग गया। शहरियों का कहना था कि आज पूरे हफ्ते की सब्जी लेकर जा रहे हैं। काफी अरसे बाद कोई अच्छा काम हुआ है। सब्जियां बहुत सस्ती हो चुकी हैं। हर चीज में मूली देख लो 15 रुपए किलो, शलजम देख लो 10 रुपए किलो, गोभी देख लो 20 रुपए किलो, टमाटर देख लो 80 रुपए किलो। अदरक का रेट बोलते थे 1000 रुपए किलो है, मगर अब अदरक सिर्फ आके 350 रुपए किलो पे रुक गई है। दूसरी जानिब दुकानदार भी रश होने से खुश नजर आए। इनका कहना था कि आज सब्जी मार्केट में काफी अरसे बाद इतने ग्राहक आए हैं, हमारी अच्छी सेल हो रही है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। और यहाँ आपको बताएं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी के मौका पर मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले बड़ी स्क्रीन पर घड़ी खुदाबख्श का जलसा देखते रहे। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नजरियों को आगे लेकर चलने का अज़्म किया गया। अमजद मलिक की रिपोर्ट।
शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 13वीं बरसी आज मनाई गई। पीडीएम जमातों की जानिब से गड़ी खुदा बख्श में जलसा हुआ। इस मौके पर गड़ी खुदा बख्श ना पहुंचने वाले मुल्तान के जियालों ने जलसा बड़ी स्क्रीन पर देखा और अपने कायद बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब सुना। पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान और कारकुनान का कहना था कि शहीद बेनजीर भुट्टो के फलसफा और ख्वाब को आगे लेकर जाएंगे। बेनजीर की शक्ल में आसफा भुट्टो और हमारे कायद बिलावल भुट्टो जरदारी मिले हैं। हमें अफसोस तो है किसी चीज की, जब कोई एक खाना पूरी तो नहीं हो सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके पीछे जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसफा भुट्टो उनकी शक्ल में आई हैं, उनका जो नजरिया था उसको लेकर हम आगे चल रहे हैं। जियालों ने पार्टी परचम उठाकर पार्टी के हक में नारे लगाए। सूबाई सदर यूथ अकलीती विंग चौधरी राहील का कहना था कि सब नजरियाती कारकुनान पीपल्स पार्टी के साथ हैं और बीबी के नजरिए को आगे लेकर जाएंगे। हमारे दिलों में और हमारे इरादों में ये है कि जो बीबी का फलसफा था और जो बीबी की स्ट्रेटेजी थी, उनका विजन था, वो हम पूरा करें और उसे साथ लेके चलें। बाकी हमारे कायद बिलावल भुट्टो जो भी आगे फलसफा हमें बताएंगे या जो भी पीडीएम का आगे लाए अमल होगा, हम उसे लेकर चलेंगे। इस मौके पर तारिक कुरैशी, एजाज सदीकी समेत कसीर तादाद में पार्टी कारकुनान और ओहदेदारान शरीक थे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। डीडी खान की बहारी कॉलोनी में सिटीजन वेलफेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान की बिहारी कॉलोनी में सिटीजन वेलफेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। फ्री मेडिकल कैंप में डीजी खान के मारूफ डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया। हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह ये होता है कि हाँ, जो हमारे पुअर स्लम्स होते हैं वहाँ पे जाके जब हम देखते हैं गरीबों को, तो हमें भी थोड़ा सा पता चलता है कि ज़िंदगी क्या चीज़ है, ज़िंदगी कितनी तल्ख है। डॉक्टर्स का चेकअप हो जाता है, फ्री मेडिसिन मिल जाती हैं, तो ये बहुत अच्छा है। हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। फ्री मेडिकल कैंप में डॉक्टर्स की जानिब से जहां मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया, वहीं मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गईं। शहरी भी खुश दिखाई दिए। गुर्बत के इलाके यहाँ पे सारी कच्ची आबादियाँ हैं, इस तरह के कैंप लगाना किसी भी फर्द का हमारे लिए बहुत मुफीद है। यहाँ डॉक्टर भी अच्छे से अच्छा है और मेडिसिन भी बिल्कुल फ्री है, चेकअप भी बिल्कुल फ्री हो रहा है। मेडिकल कैंप में मुआयने के लिए आए मरीजों का कहना था कि फ्री कैंप खुश आइन है। कैंप के इनेकाद से गरीब अफराद को काफी फायदा मिलता है। डेरा गाजी खान की बिहारी कॉलोनी में सिटीजन डेवलपमेंट की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। इस फ्री मेडिकल कैंप में न सिर्फ मरीजों के मुफ्त चेकअप किए गए हैं, बल्कि उनको अद्वियात भी मुफ्त फराहम की गई हैं। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। जहानिया प्रेस क्लब में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखी गई किताब है वो जाने मसीहा हमारा नबी की तकरीब रुनुमाई हुई। तकरीब में सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात के लिए रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखी गई किताब है वो जान मसीहा हमारा नबी की तकरीब रोनुमाई जहानिया प्रेस क्लब में हुई। तकरीब में जहानिया की मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। किताब के मुसन्निफ मुफ्ती गुलाम यासीन कादरी का कहना था कि ये किताब कई किताबों का निचोड़ है, जिसमें कोशिश की गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जामिया मगर मुख्तसर अंदाज में पेश किया जाए। ये किताब सीरत की बड़ी बड़ी किताबों का निचोड़ और मगज है और इसमें कोशिश ये की गई है कि मुख्तसर और जामे अल्फाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों तक पहुंचाया जाए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा के उन पहलुओं को इस तसनीफ में उजागर किया गया है जो कि हयात बख्श हैं और जिन पर अमल करके मुआशरती जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर यह तसनीफ नौजवानों के लिए मशले राह साबित होगी। जहानिया के शहरियों की जानिब से इस तसनीफ को उर्दू अदब में बेहतरीन इजाफा करार दिया गया है। माजिद असलम, रोही, जहानिया। डीडी खान में छुट्टी के रोज लंडा बाजार की रौनकें अरूज पर, शहरी गर्म कपड़ों की खरीदारी करने में मसरूफ रहे। ये रिपोर्ट देखिए। छुट्टी के रोज लंडा बाजार की रौनकें भी बढ़ गईं। शहरी छुट्टी के रोज लंडा बाजार में सर्दी से बचाव के लिए गर्म जर्सियां और जैकेट्स खरीद करते दिखाई दिए। लंडा बाजार सामान लेने हैं, जर्सी वगैरह, सर्दी शुरू हो गई है, काम शाम करते हैं, बाजार सस्ता मिल रहा है भाई। लंडा बाजार में आए हुए शहरियों का कहना था कि लंडा बाजार महंगाई के दौर में किसी नेमत से कम नहीं। लंडा बाजार में जैकेट्स और जर्सियां मार्केट से कम कीमत पर मिल जाती हैं। बेहतरीन सिस्टम चल रहा है, महंगाई नहीं है, बिल्कुल सही
लेवल पे। गर्म कपड़े भाई सस्ते भी मिल जाते हैं। लंडा बाजार में खरीदारी छुट्टी के रोज उरूज पर रही। शहरी बड़ी तादाद में लंडा बाजार में शॉपिंग करते दिखाई दिए। छुट्टी के रोज डीजी खान के लंडा बाजार की रौनकें भी बहाल हो चुकी हैं। शहरियों ने सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े, जर्सियां, जैकेट्स खरीद करने के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ हाशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। दिसंबर की ठंडी ठार शाम में गर्मा गर्म गजरेले की दुकानों पर रश लग गया। मुल्तान के बासी दोस्तों और फैमिलीज के हमरा गर्मा गर्म खोए वाले गजरेले से लुत्फानंदोज हुए। वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। यह मनाजिर है शहर ओलिया के एमडीए चौक के, जहां शाम ढलते ही शहरियों की बड़ी तादाद गजरेला खाने पहुंच जाती है। मुल्तान के बासियों का कहना है कि सर्द मौसम में दोस्तों और फैमिलीज का साथ हो तो गजरेला किसी नेमत से कम नहीं। मर्दों के साथ साथ खवातीन भी गजरेला खाती नजर आई। इनका कहना है कि घर में गजरेला बनाने के लिए सख्त मेहनत दरकार है, इसलिए बना बनाया लेने आई हैं। ये बहुत अच्छा है और ये स्वीट डिश के लिए बेस्ट है। और मिठाइयों में जिस तरह सोन हलवा बेहतर है, इसी तरह गाजर का हलवा भी आज के दौर में, आज के मौसम में बहुत अच्छा। दूसरी जानिब सेल बढ़ने से दुकानदार भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं गजरेला बनाने से पेश करने तक एसओपीज का खास ख्याल रखा जाता है, जबकि मयार पर भी कोई समझौता नहीं किया जाता। यही वजह है कि शहरी दूर दराज से गजरेला खाने के लिए आते हैं। खोया होता है, देसी घी इस्तेमाल होता है, बादाम वगैरह काजू इसमें डालते हैं। आप इंशाल्लाह चेक करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। शहर मुल्तान में गजरेला सिर्फ 600 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। सर्दियों का मौसम हो और इस खुनकी माइल मौसम में दोस्तों के हमरा गजरेला न खाया जाए, ये कैसे मुमकिन है। यही वजह है कि शाम ढलते ही शहरी दूर दराज से इस सर्दियों की सौगात को खाने के लिए मुख्तलिफ स्वीट्स मार्केट का रुख कर लेते हैं। कैमरामैन मुगीज शहजाद के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। शहर मुल्तान में किनों की आमद के साथ साथ दुकानें और रेहड़ियां सज गई हैं। फ्लूटर और किनो दोनों ही सर्दियों में पसंदीदा फल माने जाते हैं, जबकि दोनों की कीमतों में आधो आध का फर्क होता है। मोहम्मद इब्राहिम रिपोर्ट करेंगे। शहर मुल्तान में मौसम सरमा की आमद के साथ ही मार्केट में फ्लूटर के बाद अब किन्नू ने भी एंट्री ले ली। खट्टा मीठा किन्नू सबको ही पसंद होता है, लेकिन फिलहाल नई फसल के बाइस मार्केट में किन्नू खट्टा ही आ रहा है, जिसके बाइस किन्नू फ्लूटर से शहरियों की तवज्जो न हटा पाया। अपना फ्रूटर अच्छा लगता है, सर्दी का मौसम है, मजा देता है खाते हुए। दुकानदार कहते हैं अभी मार्केट में फ्लूटर ज्यादा फरोख्त हो रहा है, क्योंकि फ्लूटर की कीमत भी कम है और मीठा भी है। जो किन्नू है वो अभी खट्टा आ गया, ठीक है ना, वो 60 रुपए का रेट है, उसका 1100 रुपए का मंडी से टापा आ जाए, तो इसलिए कभी अगर सस्ता होगा तो ज्यादा बिकेगा। शहरियों का कहना है कि चाहे किन्नू हो या फ्लूटर, दोनों ही सर्दी के मौसम में धूप के अंदर बैठ के घर वालों के साथ खाने का अपना ही मजा है। कैमरामैन मुगीज शहजाद के साथ मोहम्मद इब्राहिम, रोही, मुल्तान। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।